नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। पत्र पर सियासत। जो मोहब्बत की दुनिया है उससे खतो खिताबत दूर हो गई है। पहले खत को लेकर या पत्र को लेकर बहुत सारे गाने लिखे जाते थे कि खत लिख दे संवरिया के नाम बाबू, कोरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू, वो जान जाएंगे, या मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना। ये सब पत्र का सिलसिला था, पर टेक्निक आने के बाद अब पत्र ख़त्म होते जा रहे हैं और पत्र की जगह ईमेल है, SMS है, व्हाट्सएप है, इसके ज़रिए काम चलता है। पर यदि ये सियासत करना हो तो सियासतदान जो है वो पत्र लिखेंगे ही लिखेंगे। अब वो पत्र किसको लिखेंगे? या तो अपनी पार्टी को लिखेंगे, या केंद्र की सरकार को लिखेंगे, या राज्य की सरकार को लिखेंगे। और पत्र लिखने के पीछे ये भी होता है कि जब कोई राजनीति से जुड़ा व्यक्ति पत्र लिखता है तो उसका पत्र सार्वजनिक होता है और उस पत्र के बहुत सारे मायने निकलते हैं। तो छत्तीसगढ़ की सियासत में नेताओं के पत्र से हलचल मची हुई है। आमतौर पे अच्छा जनप्रतिनिधि वही होता है जो आम जन से जुड़ी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाए। सरकार किसी की भी हो, वह समाधान का प्रयास करे। ऐसे में नेता अक्सर जो है सरकार और प्रशासन को पत्र लिखकर जन भावनाओं से अवगत कराते हैं। हाल में सत्तारूढ़ दल के 3 नेताओं ने अलग अलग विषयों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर समस्या बताई। अब इन पत्रों पर समाधान कैसे और कब तक होगा यह तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस पत्राचार को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश में जुट गई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सांसद विधायक खुद अपनी सरकार को खत लिखकर आड़ों हाथ ले रहे हैं। दरअसल पहला पत्र सांसद विजय बघेल ने मुख्यमंत्री को लिखकर कहा है कि मोदी जी की गारंटी पूरी नहीं होने से असंतोष है, इसे अविलंब पूरा किया जाना चाहिए। दूसरा पत्र सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश में बढ़े सीमेंट के दामों को लेकर लिखा है और सरकार को दामों को नियंत्रित करना चाहिए। जबकि तीसरा पत्र विधायक पुरंदर मिश्रा ने राजधानी में अपराध को लेकर लिखा है कि जो अपराध बढ़ रहे हैं उसको चिंता उन्होंने व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि CCTV कैमरे लगाने की मांग उन्होंने की है। बीजेपी नेताओं के पत्र पर कांग्रेस कह रही है कि सरकार के विधायक सांसद नाराज हैं, इसलिए अपनी ही सरकार को कोई बढ़ते अपराध को लेकर पत्र लिख रहा है, तो कोई सीमेंट के रेट को लेकर पत्र लिख रहा है। तो कांग्रेस ने सीमेंट के दामों को लेकर 11 सितंबर को PC करने और 12 सितंबर को एक दिवसीय जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने की घोषणा की है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पे आरोप लगाया कि कांग्रेसी सोए हुए हैं और जब हम मांग कर रहे हैं तो उनकी नींद टूट रही है। आइए इस पर हम कोई चर्चा करें। इसके पहले देखते सुनते हैं कि ये पत्र पे सियासत को लेकर नेतागण क्या कुछ बोल रहे हैं। वर्तमान सांसद पूर्व मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी पत्र लिखते हैं सरकार को कि प्रदेश में सीमेंट का रेट 50 रुपए बढ़ाया गया है, उसे वापस लेना चाहिए। ये देखिए, प्रदेश में सीमेंट की बढ़ाई गई 50 रुपए प्रति बोरी तक की कीमत वापस लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा जाता है। मतलब सीधा सीधा साफ है कि सरकार एक तरफ दावा करती है कि इतने लाख लोगों को हमने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति किए और दूसरी तरफ आम जनता, गरीब जनता को इस सरकार लूटने का काम कर रही है। कांग्रेस के लोग तो सोए हुए हैं। जब मेरे द्वारा पत्र लिखा गया उसके बाद कांग्रेस के लोग मांग कर रहे हैं, उनको तो कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस के जमाने में तो 3 बार सीमेंट के रेट बढ़ाए गए, परंतु उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, प्रदेश की सरकार इन कंपनियों के ऊपर में दबाव बनाकर छत्तीसगढ़ के लोगों को पुराने रेट में सीमेंट मिले, इसकी व्यवस्था करेंगे। मैंने आपसे कहा कि आज कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है और सरकार ठोस और मजबूत कार्रवाइयां हर मुद्दे पर उठा रही है। तो अभी हमने सुना बृजमोहन जी क्या बोल रहे हैं, अरुण साव क्या बोल रहे हैं और कांग्रेस अध्यक्ष जो है वो क्या बोल रहे हैं। तो पत्र पे सियासत है। चलो इस सियासत को और समझते हैं। तो हमारे साथ सादिक अली कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ तौकीर रजा साहब हैं बीजेपी के प्रवक्ता, मैं उनका भी स्वागत करता हूं।
तो सादिक भाई, सवाल ये है कि रेट तो बढ़े, अपराध भी बढ़े, बहुत सारी चीज़ें हुई, पर यह मुद्दा अगर कांग्रेस उठाती और कांग्रेस कहती कि हम इस पे आंदोलन कर रहे हैं तो बात समझ में आती। बीजेपी के जागरूक सांसद, विधायक खुद अपनी पार्टी में बात रख रहे हैं और चाहते हैं कि जनता को सीमेंट सस्ते में मिले। अगर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाने से कुछ चैन खींचने का, कुछ अपराध कम होते हैं, तो पुरंदर मिश्रा यदि उसका पत्र लिख रहे हैं, या अगर मान लो मोदी की गारंटी को लेके विजय बघेल जी मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि हमको मोदी की गारंटी पूरी करना है क्योंकि मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ा गया, तो इसमें ये कहना कि साहब ये बीजेपी के लोग अपनी ही पार्टी को घेर रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? जी मिश्रा जी, मेरी बात शुरू होती है आपके वो गाने से कि मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना हो जाना, है ना। चलिए इसमें एक लाइन और जोड़ते हैं, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। बृजमोहन अग्रवाल जी की पीड़ा साफ साफ दिख रही है, पुरंदर मिश्र जी की पीड़ा साफ साफ दिख रही है, विजय बघेल जी की पीड़ा साफ साफ दिख रही है, लेकिन इनकी पीड़ा दिख रही है, लेकिन ये अपनी ही सरकार की जो कमी है, जिसको लगातार कांग्रेस, अभी आपने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है या वो धरना वगैरह नहीं कर रही है। आपको याद होगा बिजली बिल जो बढ़े हुए थे उसको लेकर के हमने अभी एक धरना किया था। इसके अलावा अपराध को लेकर के हमारे धरना प्रदर्शन आंदोलन चल ही रहे हैं। 8 महीने का राज्य सरकार अभी हो चुका है, साय जी की साय वाली सरकार, और इनके 3 कद्दावर नेता, बृजमोहन अग्रवाल जी जो कि आज दक्षिण विधानसभा के बड़े ही कद्दावर नेता थे, विधायक रहे हैं, वो मुखर होकर 50 रुपए जो सीमेंट में रेट इन लोग बढ़ाए हैं उनको कम करने की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। कैसे बहुत बड़ी बात है? आपको याद होगा कांग्रेस के टाइम में 5 रुपए रेट बढ़ाया गया था, उसको जोगी टैक्स बोलते थे। आज हम ये जो 50 रुपए बढ़ाया गया है रेट, उसको कौन सा टैक्स बोले? साय टैक्स बोले या मोदी टैक्स बोले या शाह टैक्स बोले? एनीवे, अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं सीमेंट बढ़ने वाली बात पर। तो सीमेंट का रेट बढ़ गया तो वो वाकई में किसके लिए बढ़ा गया है? आप देख सकते हैं जितने भी सीमेंट उद्योग में जिनका कब्जा है, अडानी जी, अंबानी जी, इनके उद्योगपति मित्रों का ही कब्जा है, और वो अपने मित्रों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ की बेरोजगार जनता को, छत्तीसगढ़ की निरीह जनता को जो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। एक तरफ तो ये महतारी वंदन का लाभ दे रहे हैं 1,000 रुपए का, लेकिन उसको वसूली कैसे कर रहे हैं? ये ऐसे ही वसूली कर रहे हैं। पुरंदर मिश्रा जी जो बात कर रहे हैं कि उत्तर में अपराध बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, रायपुर में किस तरीके से आरोप होते, अपराध होते जा रहे हैं, आरोपी गण खुलेआम घूम रहे हैं। आपको याद होगा जैसे ही साय सरकार बना था, एक गोलीकांड हुआ था, फिर एक बड़े प्रतिष्ठित होटल में एक प्रतिष्ठित नेता की बेटी का हत्या हो जाता है, एक आत्महत्या हो जाता है। उसके बाद शराब कोचियों के द्वारा जिस तरीके से वहां पर रंगदारी दिखाई जाती है, तो जिस तरीके से अपराध और अपराधियों के हौसले बुलंद है, उत्तर में पुरंदर मिश्र जी निश्चित इस बात की चिंता कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी इस बात को समय समय पर उठाती रही है। आज खुद इनको जवाब देने में तकलीफ हो रही है मिश्रा जी को, तो वो उनको चिट्ठी लिखना पड़ा। मैं विजय बघेल जी की तकलीफ को बहुत अच्छे से कांग्रेस पार्टी समझ रही है। वो घोषणा पत्र समिति के संयोजक थे, उनका बड़ा जो आपने खुद देखा, मोदी की गारंटी। अब मोदी की गारंटी इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में गारंटी लायक तो कोई नेता इनके पास है ही नहीं, तो मोदी की गारंटी चली। आपने खुद देखा मोदी की गारंटी में उन्होंने कर्मचारियों के लिए जो लोक लुभावन वादे किए थे, आज उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, बहुत दुख हो रहा है विजय बघेल जी को। मजबूरी में अपने साय जी को, जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनको चिट्ठी लिखना पड़ रहा है। तो मैं तो यहाँ पर यही कहना चाहूंगा, कह दो तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे क्या है, लेकिन कहना तो पड़ेगा क्योंकि जनता मुझे लगता है कि जिम्मेदारी है। सादिक भाई, कि अपने घर में आपको अपनी बात कहनी चाहिए, और नहीं कहेंगे तो ये बात, अगर जनता के बीच में आप नेता हैं और यदि नहीं कहेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये नहीं कहते। और मुझे लगता है कि सारे नेताओं ने अपनी बात कही है और पत्र के माध्यम से कही है, और निश्चित रूप से उनकी बात है। मैं तौकीर राजा जी के पास चलूँगा कि अगर वो नहीं कहते तो भी लोगों को लगता है चुप हैं, अगर वो कहते हैं तो इनको लगता है कि वो अपनी नाराज़गी को अलग तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। क्या मामला है तौकीर भाई है? देखिए, सर्वप्रथम मैं शुरुआत करूंगा कि रोज दो रोज जलते हैं फिर भी खाक नहीं होते।
रोज रोज जलते हैं फिर भी खाक नहीं होते। ख्वाब भी इनके बड़े अजीब हैं, ख्वाब भी इनके बड़े अजीब है, राख नहीं होते। आज इनकी स्थिति क्या है, इनके पास मुद्दा ही नहीं बचा। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो बात की बहुत सत्य कही, मुद्दा विहीन हो चुकी है इनकी पार्टी, क्योंकि सिर्फ इन्होंने भ्रष्टाचार किया, कभी मुद्दे को बनाया नहीं। ठीक है, विपक्ष में बैठी है, उसका धर्म है मुद्दों को उठाना, लेकिन लोकतंत्र की ये बहुत बड़ी खूबी है। पत्र के बारे में अगर बात करें तो यही है कि लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबी है कि हमारे सांसद माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने अगर पत्र लिखा है तो दाम बढ़े हैं। 3 बार जो उन्होंने बताया भी, शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया, 3 बार कांग्रेस के कुशासन में सीमेंट के दाम बढ़े, लेकिन कभी कम होने की कोशिश नहीं करे अभी। जी, वैसे ये सच्चाई है कि एक बार जो दाम बढ़ते हैं वो कम तो नहीं होते कभी। देखिए ऐसा नहीं है, ये हमारे माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के समय में भी ऐसा हुआ था, दाम बढ़े थे लेकिन दबाव हुआ, और माननीय रमन सिंह जी ने इसकी बात को दबाव पूर्वक करके बाकायदा सीमेंट कंपनी को बुलाया गया था, सारे लोग को बुलाकर दबाव पूर्वक कम कराया था। क्योंकि देखिए अगर ऐसा हो तो सारी चीजें बढ़ना चाहिए था, बिजली बिल बढ़ना चाहिए था, मजदूर की मजदूरी बढ़नी चाहिए थी, तो कुछ नहीं बढ़ा, लेकिन ये अपने जेब में भरने के लिए करा जाता था। और ये करप्शन का खेल जो है इनके समय से चला आ रहा है, और इन्होंने बढ़ाया। जेब में जो बात करते हैं कि किसके जेब में जा रहा 50 रुपए, भाई साहब आपके भ्रष्टाचार का कुशासन जनता ने देख लिया है, और आपने अपनी बात अपने मुंह से साबित भी कर दी कि आपने हमेशा जो है अपना जेब भरने के लिए कमीशन की बात करें, नहीं तो कमीशन तो कभी मामला हमारे सामने कभी था नहीं। क्योंकि हमने जो जैसा माननीय महापुरुषों साहिब जी ने भी कहा, 0 टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत हम कार्य कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। रही बात, अगर मान लीजिए हमारे दूसरे विधायक ने भी बात उठाई है, तो ये अच्छी बात है। अगर अपराध को कम करने के लिए अगर कैमरे बढ़ाए जाते हैं तो ये अच्छी बात है कि अपराध से अपराधी भाग नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं से पकड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं भाग जाते हैं। तो बहुत सारी चीजों को हमने उठाया है, हमारे सांसद विधायकों ने उठाया है, और ये सतत प्रक्रिया है। ये एक लोकतंत्र के सजग प्रहरियों की एक सतत प्रक्रिया है। जो अच्छे सजग प्रहरी होते हैं, सजग सांसद और कल विधायक होते हैं, वही उठाते हैं। आप में तो गुण ही नहीं रहा साहब, आपके पास तो मुद्दे भी नहीं बचे। तो ये स्थिति अगर हम उठा रहे हैं तो आप हमारे मुद्दे मत कूदिए भाई साहब, ये उठा रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि इस चीज को और अच्छे से होना चाहिए। शिक्षक कर्मचारी अगर हमारे सांसद के पास गए हैं तो वो मांग रखे हैं, तो उस मांग को अपने पत्र के द्वारा वो एक सिस्टम से जो चलता है, सतत प्रक्रिया जो होना चाहिए वही करा है उन्होंने, और पत्र लिखा है। तो इसमें कोई नानुकुर नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यजनक ये स्थिति है कि हमेशा आपने इन सब मुद्दों को जनहित के मुद्दों पर भी हमेशा राजनीति करते आ रहे हैं। और अगर इतनी आंदोलन का आपको शौक था, जब 50 रुपए बढ़े तो तत्काल आपने आंदोलन की घोषणा क्यों नहीं करी इसके खिलाफ? तो ये बात भी दिखती है कि आप तौकीर भाई, सिर्फ अपने जेब तौकीर भाई, मैं पत्र अपनी जगह है, मैं आपसे एक जानना चाहता हूँ कि ये सीमेंट के रेट बढ़े क्यों? जैसे आपने कहा कि भाई सीमेंट के रेट बढ़े, ना तो लोगों की मजदूरी बढ़ी ना कुछ बढ़ा, तो अचानक ये सीमेंट कंपनियों ने सीमेंट के रेट क्यों बढ़े? एक ये सीमेंट के रेट बढ़ाने के लिए क्या शासन में कोई ऐसी अथॉरिटी है जिससे ये लोग बातचीत करते हैं या अपने मन से तय करते हैं? इसका मैकेनिज्म क्या है? देखिए एक चीज बता दूं मैं, ये एक तरह से ये ग्रो बना कार्य करते रहे, पहले भी काम किया है, अभी भी करने की कोशिश करते, लेकिन अब ये माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है और सहज सरल नेता की सरकार है, हमारे नेता है, माननीय मुखिया है, और इस बात को गंभीरता से इन्होंने लिया है। और ये भी आपको दिखेगा बहुत जल्दी कि जो प्रशासन का डंडा जब चलेगा समझ में आएगा। क्योंकि हमेशा ये एक तरह से यूनियन बनाकर, एक तरह से चेन बनाकर इस प्रकार से सीमेंट के दामों को बढ़ाकर अपनी जेबों में ठूसते हैं, ये चीज नहीं चलेगी। हम इसको कहीं भी हालत में हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। और ये बात करते कमीशन की साहब, हमने उठाया मुद्दा, आपने नहीं उठाया। हमारे सांसद ने अगर मुद्दा उठाया तो इसका मतलब ये है कि वो गंभीर है, और हमारी शासन भी इस बात के लिए गंभीर है कि हमारे सांसद ने भी मुद्दा उठाया है और उस बात को गंभीरता से लिया सरकार ने। और आने वाले समय में आपको दिखेगा कि इसका सुशासन का डंडा जब चलेगा तो रेट भी कम होंगे, और दाम भी जो है बिल्कुल जो गरीबों के हिसाब से और सभी के वर्गों में जो सीमेंट के रेट पहुंचना चाहिए कम रेटों में, वो बिल्कुल पहुंचेगा। पुराने रेट में ही सीमेंट जो है बेचा जाएगा, उसमें कोई किंतु परंतु वाला मामला नहीं चलेगा। इसके साथ साथ अगर बाकी चीजों की बात करें तो आप देखिए कि ये कमीशन का सिस्टम चला कहां से? इनके शासन में हर चीज पे कमीशन था, हर चीज में। कोयले की दलाली में आपने देखा होगा 2500 टन के हिसाब से चला था। आज इनके नेता सूर्यकांत तिवारी अंदर है, इसके नेता चंद्राकर अंदर है, इनकी एक्स
सुपर सीएम अंदर है। तो ये क्या है कारण? इसके पीछे दिखता है कि इन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, इन्होंने इनके डीएनओ भ्रष्टाचार है। हमने कभी नहीं किया। हमने कहा है कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत हम बिल्कुल किसी भी अपराध को, किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देंगे, हम उसमें नकेल कस के रहेंगे। और ये दिग्विजय है। और हमने सबसे पहले जैसे कहा था कि हम नक्सल का समूल नष्ट कर देंगे। तौकीर भाई, हमने दिखा, आपने कई तौकीर भाई आप राजनीति में हैं। तौकीर भाई कार्य करना चालू किए और हमारा विजन है 2047। जी तौकीर भाई, आप राजनीति में हैं और बड़े सजग आदमी हैं। आप किसी एक आदमी का नाम ले रहे थे। मैं भी जर्नलिज्म में हूँ, लंबे समय से बहुत जगह रहा हूँ। तो एक आदमी जिसका नाम ले रहे थे, तो 5 साल एक शासन था। वो आदमी तो बहुत पहले से राजनीति में और लोगों के साथ सक्रिय था। उसकी तो एफिलिएशन हमको मालूम है कि अभी हम तस्वीर जारी करना चाहेंगे तो पूरा निकाल देंगे कि वो कहाँ थे। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। हम ये कह रहे हैं, मैं जो बात कह रहा हूँ अपना विषय ये है कि 3 पत्र लिखे गए। 3 पत्र, ठीक, हम बिल्कुल कह रहे हैं कि बृजमोहन जी बहुत सजग नेता हैं। चाहे वो प्रतिपक्ष में रहें चाहे सत्ता में रहें, वो जनता की आवाज़ उठाते हैं। इसलिए वो सर्वाधिक वोटों से भी जीतते हैं। 8 बार के विधायक हैं, कई बार सर्वश्रेष्ठ विधायक का खिताब उनको मिला। मध्य प्रदेश से वो बहुत सक्रिय हैं। विजय बघेल भी सर्वाधिक वोटों से पिछली बार जीते थे। वो भी जनता के बीच में काम करते हैं। पुरंदर मिश्रा सीए हैं और वो भी बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। उन तीनों ने पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने जनता की समस्या को सामने रखा। बहुत सारी चीज़ें ये है कि उसको कोई चीज़ डिनाई नहीं करते। जैसे आप भी जानते हैं यदि 50 रुपये रेट बढ़ा है तो दिख रहा है कि हाँ बढ़ा है। अगर शहर में थोड़े बहुत अपराध बढ़े हैं तो वो दिख रहे हैं कि अपराध बढ़े हैं। अगर लोगों को लग रहा है, विजय बघेल का मामला ऐसा है कि मोदी की गारंटी आपने कोई 6 महीने के लिए नहीं की थी। हो सकता है कि आप घोषणा पत्र में बहुत सारी गारंटी हैं, वो अलग अलग समय पूरी होंगी। ये 3 पत्र हैं। मैं सागिदिक भाई आपसे कह रहा हूँ कि जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई ये मुद्दे हमारे लोगों ने उठाया और ये कोई इसके लिए नहीं उठाया कि हमको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है और अपने मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, तो ये उन्होंने पत्र लिख के ये मामला उठाया। हमारा कहना है कि कांग्रेस जो है, ये सीमेंट के रेट बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा सीमेंट फैक्ट्रियाँ छत्तीसगढ़ में, सीमेंट का बड़ा उत्पादक है। तो इनके रेट को नियंत्रित करने के लिए क्या मैकेनिज्म है? ये 50 रुपये क्यों बढ़ा? ये आरोप लगा देना बहुत आसान है कि इसकी जेब में जा रहा है, उसकी जेब में जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है और ये कब से बढ़े, इसको किस तरह? भाई ये तो बृजमोहन जी नहीं उठाते तो हो सकता है हम आज इस पर डिबेट भी नहीं करते। अगर पुरंदर मिश्रा ये पत्र नहीं लिखते अपने मुख्यमंत्री को, ठीक है, हम जानते हैं कि अपराध पे हम रोज़ बात करते हैं। जब भी कोई बड़ी घटना होती है, हम लोगों ने अभी कलकत्ता की घटना पे डिबेट किया, हम लोग लगातार डिबेट करते हैं। पर हमारे अपने शहर में ये हो रहा है और अपराध बढ़ रहे हैं, इसको लेकर भी अगर ये भाजपा सत्तारूढ़ पार्टी के लोग उठा रहे हैं तो कांग्रेस इसमें मुखर होकर आगे और बहुत से मुद्दों पर क्यों नहीं आगे आ रही? मैं ये बात कहना चाहूंगा यहाँ पर मिश्रा जी, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात हो गई है। खैर जैसे भी है, इन्होंने अपनी बात को यहाँ पर रखा। अपराध की बात ये करते हैं, इनके ही देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने ही सरकार और अपने शासन से परेशान हैं, और वो किस हद तक परेशान है आप चिट्ठी के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी ये बात कर रहे थे 50 रुपए सीमेंट के रेट बढ़े कैसे। आप देख सकते हैं कि अभी ये जो प्रधानमंत्री आवास अभी तक आया नहीं है, और उसके आने के पहले की तैयारी हो गई है कि वो गरीब आदमी जिनको गरीबी रेखा में वो है करके आवास मिलने का है, पता नहीं वो मिलेगा नहीं मिलेगा अलग बात है, लेकिन चलिए ठीक है उनको आवास मिल गया। लेकिन उस परिस्थिति में उसको पहले से ही 50 रुपए का अतिरिक्त भार दिया गया है। 28% जीएसटी सीमेंट में वैसे ही होते हैं, अभी 50 रुपए अतिरिक्त भार मतलब 25% आप उसमें भी बढ़ा दिए। मुझे आप ये बताइए किस तरीके से आप अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ देने के लिए, या यूं कहा जाए कि क्या छत्तीसगढ़ में आप चुनाव जीते हैं, चुनावी चंदा का हिसाब किताब अपने उद्योगपति मित्रों को दे रहे हैं? अपराध की भी बात के हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी, अपराध की मैं बात करूं तो इनकी ही पार्टी के जो एक वरिष्ठ कार्यकर्ता थे दोंदे गांव में, धरतीमा दोंदे गांव में, अभी आपने सुना भी होगा, इस पे लेकर के हम लोगों ने एक डिबेट भी किया था। इनकी ही पार्टी के बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे दोंदे गांव में, वहां पर वो खराब कोचियों के द्वारा इतना प्रताड़ित था, अपने पार्टी से शिकायत कर करके थक गया वो। उसके बाद लोग उनको इतना परेशान किए, वो लड़का जाकर के रेलवे ट्रैक में खुदकुशी कर लेता है। ये क्या जवाब देंगे अपनी पार्टी के बारे में? इनके छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी परेशान है,
इनके वरिष्ठ नेता भी परेशान हैं। भूपेश बघेल जी को तो बड़ी जिम्मेदारी थी, वो जब चुनाव था उस समय घोषणा पत्र समिति के संयोजक थे, कर्ता धर्ता थे, उन्होंने ही तो अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि कर्मचारियों को उचित जो फैसिलिटी है वो दी चलिए जाएगी। मैं आपता हूँ, मैं एक मुद्दे की बात कर रहा हूँ। आप सादिक भाई और तौकीर भाई, आप दोनों ने एक बात की, अभी कर्मचारी फिर से आंदोलन के लिए लामबंद हो रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है, ये जो बात सादिक भाई कह रहे हैं, जो विजय बघेल घोषणा पत्र समिति में थे और कर्मचारी अभी उनसे जाके मिले और उन्होंने कहा कि साहब हम जब आप पास आए थे, आप संकल्प पत्र बना रहे थे, तो आपने कहा था कि आपको केंद्र के समान सब सुविधाएं मिलेगी। अब जब नहीं मिली तो कर्मचारियों ने फिर से अभी आंदोलन की घोषणा कर दी। पूरे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विजय बघेल को ये लग रहा है कि भाई मैं संकल्प समिति में था, मैंने इनसे वादा किया था, अब ये कर्मचारी मेरे पास आ रहे हैं। इसलिए विजय बघेल, कर्मचारियों का एक मुद्दा और बाकी कुछ मुद्दे होंगे, तो विजय बघेल को लग रहा है कि इसमें मेरी विश्वसनीयता जो है वो प्रभावित हो रही है। इसलिए हो सकता है तौकीर भाई पत्र लिखे। तो यदि आपने संकल्प पत्र में ये बात कही है कि हम कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देंगे, हम केंद्र के समान सुविधाएं देंगे, तो अब इसमें आनाकानी क्यों हो रही है? नहीं, बिल्कुल कोई आनाकानी नहीं है। अगर हमने वादा किया है तो हम अच्छा पूरा, हमने छत्तीसगढ़ बनाया है और हम ही संवारेंगे। हमने वादा निभाया, वादा किया, हमने वादा निभाएंगे। अभी कुछ जितनी घोषणाएं हमने की थी उसमें से कुछ घोषणाएं जो है पूरी हो चुकी हैं और आगे भी जो बची हैं उसे अभी सिर्फ मात्र 8 महीना हुआ है। इन 8 महीनों में हमने कुछ घोषणाएं पूरी कर दी हैं और आने वाला भी समय बताएगा। इनके जैसा घुमाएंगे नहीं कि शराबबंदी का वादा करते समिति बनाते रहे और पूरे 5 वर्ष से बेवकूफ बनाते रहे। ये हमने वादा किया, 2 दिन के अंदर अंदर हमने वो धान का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया था, किसानों को मेरी सरकार है और आपने भ्रष्टाचार, आप झूठ बोल के सत्ता पर आए, आपने अपने गांव से मत चुनौती देता हूं आपको, आपके चैनल के माध्यम से सादिक अली जी को, जरा आप ये बताइए झीरम कांड के सबूत मौके दिखाइए ना, आप मौके दिखाइए। भूपेश बघेल के सबूत तो आपके जेब में है बोलकर आपने, तो क्यों नहीं लेके आए? तो दिखते है झूठ बोलना कोई अगर सीखता है वो कांग्रेस से सीखता है, भ्रष्टाचार करना का कोई सीखता है वो कांग्रेस से सीखता है, ये आपके डीएनए में है। तो ये तो तौकीर भाई, मुझे लगता है कि आप लोग जो हैं, अगर आप कह रहे हैं कि कांग्रेसियों से झूठ बोलना कोई सीखता है, तो आप तो कांग्रेसियों को बुला बुला के ला रहे हो। तो मतलब क्या चाहते हो कि आप कि ये झूठ की जो ट्रेनिंग है वो आपके यहाँ चले? नहीं, देखिए कोई अगर पार्टी में हमारा आ रहा है, हम बुला नहीं रहे, कोई आता है तो स्वागत है, इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई अगर आता है तो उसमें कोई पार्टी, किसी भी नेताओं को, किसी भी पार्टी के नेताओं को अगर अपनी पार्टी में कोई आता है तो कोई भी रोकती नहीं है। तो इसमें तो कोई ऐसा कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो अपराध किए हैं उसकी बात करें तो अगर अपराध किए हैं तो आपके शासन में 5 साल में जो शासन में अपराध हुआ आपने भी देखा होगा। रायपुर की राजधानी में चाकूपुर कहलाता था और आपने देखा होगा कि समय ये था कि ये एक महिला को, एक लड़की को एक व्यक्ति 2 घंटे तक चाकू लेकर दौड़ाता रहा, किसी की हिम्मत नहीं। इनका शासन चोरी करता रहा, इनके गृह मंत्री कहीं नहीं करा, मुख्यमंत्री कहीं ना कार्रवाई की, तो हमने कार्रवाई की है। और आपने देखिए छोटी सी छोटी बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, इन्हीं विभाग का नेता, मुस्लिम नेता बचाने के लिए प्रशासन तंत्र पूरा बचाने के लिए भारत को जेल में घुसे। तो ये आपके दिखता है की घटना में जब दिखा था कि क्या हमारा समय तौकीर भाई और सादिक भाई, कानून जो है, तौकीर भाई और सादिक भाई, अभी हमारा समय भी डिबेट का ख़त्म होने जा रहा है। ये बात तय है साकिब जी कि विधानसभा में बहुत सारे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी सरकार से सवाल किया और ज़रूरी सवाल किए, उनको विधानसभा में सवाल करना चाहिए। सरकार किसी की हो, अगर जनप्रतिनिधि है तो अपने क्षेत्र का जन समस्या से जुड़े मुद्दों को वो उठाएगा, इसलिए वो अच्छा जनप्रतिनिधि कहलाता है। और अभी भी जनप्रतिनिधियों ने जो पत्र लिखा है वो निश्चित रूप से जनता से जुड़े मुद्दों पे पत्र लिखा है और निश्चित रूप से सरकार सीमेंट के रेट भी कम करेगी, अपराध पे भी नियंत्रण करेगी और जो घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं खास करके कर्मचारियों को लेकर, उसको लेकर भी यदि जनप्रतिनिधि चिंतित हैं तो मुझे लगता है कि ये अच्छे संकेत हैं कि जनप्रतिनिधि भलाई पार्टी हमारी हो, पर यदि हमने ऐसी बात सोची है तो इस पे वो सवाल उठा रहे हैं। अभी हमने देखा कि विधानसभा के सत्र में भी कुछ भाजपा के लोगों ने अपने ही मंत्रियों से सवाल किए, तो ये अच्छे लोकतांत्रिक
व्यवस्था की एक कहना चाहिए मिसाल है। अब उसको विपक्ष भला ये समझे कि ये सब नाराज होके जो है इनको पद नहीं मिला या ये सरकार से नाराज हैं और इसीलिए सवाल खड़े कर रहे हैं, ये एक विपक्ष को ये सोचने का अधिकार है और विपक्ष इस तरह से सोच सकता है। बहरहाल हम तीनों जनप्रतिनिधियों को इस बात के लिए साधुवाद देते हैं कि उन्होंने जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया और हम उन मुद्दों को हमने और आगे बढ़ाते हुए आपको जोड़कर जनता के मुद्दों पर आज विमर्श किया। आप मेरे साथ इस विमर्श में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।